हेलो वर्ल्ड। आज हम समझेंगे एआई क्या होता है। व्हाट इज एआई। एआई का पूरा नाम होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जहां आर्टिफिशियल का ये मतलब है कि कोई भी ऐसी चीज बनाना जो इंसानों द्वारा बनाई गई हो या इंसानों द्वारा निर्मित की गई हो। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी हमने एक ऐसी बुद्धिमत्ता बनानी है जो खुद समझे और सोचने समझने की प्रक्रिया को एग्जीक्यूट कर पाए। तो यहाँ हम समझते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एग्जैक्टली क्या है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मेजरली आप दो भागों में बांट सकते हैं, पहला जनरल एआई और दूसरा नैरो एआई। जहाँ हम जनरल एआई की बात करें तो ये एक ऐसी एआई होती है या ऐसा एआई प्रोग्राम हो जो खुद ब खुद सीखता है, यानी आप जो भी डेटा उसे प्रोवाइड करेंगे वो उससे खुद ब खुद सीखेगा और उसे याद रखते हुए आपको आउटपुट देगा और खुद को उस डेटा पर ट्रेन करते हुए इम्प्रूव करता रहेगा। बट नैरो एआई में ये चीज़ नहीं होती है। नैरो एआई एक पर्टिकुलर टास्क के लिए बनाई जाती है, लाइक कोई प्रोग्राम हो गया। एआई आप ये ना समझे सिर्फ सोचने समझने तक सीमित है आपके लिए। जैसे हम एग्जांपल्स में लें तो कंटेंट क्रिएशन या कंटेंट कंजम्पशन जो आप देखते हैं यूट्यूब पर, नेटफ्लिक्स पर या कहीं भी ऐसे प्लेटफॉर्म्स पर जहां आप यदि न्यूज़ देखते हैं तो आपको न्यूज़ ही ज़्यादा दिखाई देंगे आपके पेज पर। अगर आप खेल कूद के वीडियो देखते हैं तो आपको खेल कूद के वीडियो ही ज़्यादा सजेशंस में आएंगे। तो क्या वहाँ कोई इंसान बैठकर आपको वो सजेस्ट कर रहा है? नहीं। या कोई इंसान उस कंटेंट को क्रिएट कर रहा है, दिखा रहा है? नहीं। वहाँ नैरो एआई बिल्ड की गई है या नैरो एआई द्वारा उस चीज़ को कंट्रोल किया जाता है, जहाँ आपके डेटा के हिसाब से आपको चीज़ें दी जा रही है। उसकी प्रोग्रामिंग उतने तक ही सीमित है, पर वो ऐसा नहीं कर सकता है कि खुद ब खुद नया क्रिएट करके आपको प्रोवाइड करे आपके डेटा के हिसाब से। अब जनरल में क्या होता है, जनरल में एआई खुद ब खुद ट्रेंड होता है, यानी उसे आपको अप स्किल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपने उसे बनाया, उसमें आपको कुछ इंप्रूवमेंट जरूर करने होंगे कंपनीज द्वारा, पर आपके डेटा लाइक आपने उसे बताया कि मेरा नाम मुकेश है, मैं 19 साल का हूँ और मैं एक टीचर हूँ, तो वो आपको समझेगा, आपकी फीलिंग्स को समझेगा, आपकी सारी बातों को समझेगा और उसी हिसाब से एक्ट करेगा, आपको रिस्पॉन्स देगा। आगे जब भी आपकी उससे बात होगी, वेदर आप चैट से बात करें या वीडियो के थ्रू बात करें, वो आपको पहचान लेगा कि इनकी शक्ल ऐसी है, इनके आंखें ऐसी है, इनका नाम मुकेश है और ये 19 साल के हैं और ये टीचर प्रोफेशन में है। तो वो आपको पहचान सकता है, समझ सकता है, खुद को उस बेस पे ट्रेन करके इम्प्रूव कर सकता है। कि अगर आपने कभी बताया कि मुझे आलू के पराठे बहुत पसंद है, तो उसे ये याद रहेगा कि आलू का पराठा इसे पसंद है। तो वो कभी आप कहेंगे कि जोक सुनाओ या कोई डिश बताओ, तो वो आपको सजेस्ट हो सकता है करे कि आलू का पराठा खा लो। तो ये जनरल एआई का काम है। अब यहाँ हमें आजकल थर्ड एआई भी देखने को मिलता है जो अभी बस माना जा रहा है, जिसका नाम है सुपर एआई, जो इंसानों की क्षमता से भी ज़्यादा सोचने की क्षमता रखता है। यानी अगर आपने फिजिक्स में अपनी पूरी लाइफ दी और आप फिजिक्स के सारे कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं, याद कर रहे हैं और सीमित है, पर आप उससे ज़्यादा सोच नहीं पा रहे हैं, लेकिन एआई उस चीज़ को चुटकियों में सीखेगा जो सुपर एआई है और आपसे ज़्यादा आगे की सोच के कुछ नई पॉसिबिलिटीज़, नए सूत्र और गणना उसमें देगा। तो ये सुपर एआई है जो अभी तक पूरे लेवल पे नहीं है और ना ही अभी माना जाता है, इसे कंसिडर किया जा रहा है, पर इस पर भी काम हो रहा है। तो अभी हमें जो मेजरली देखने मिलता है वो है जनरेटिव एआई यानी जनरल एआई, जिसमें आपको चैट जीपीटी एक बहुत अच्छा एग्जांपल है। जो पहले हम कह सकते थे नैरो एआई था, जहां उसे कोई भी डेटा दिया जाता था वो उस पर ट्रेंड था, यानी पर्टिकुलर मान लेते हैं 2022 या 23 तक के डेटा पे उसे ट्रेंड किया गया है। और उसमें से कोई भी इंफॉर्मेशन अगर आप पूछते हैं, लाइक न्यूटन का लॉ पूछ लेते हैं या कोई न्यूज़ पूछ लेते हैं जो 2023 के पहले की हो, तो वो आपको उसके बेस पे सारी जानकारी लाकर दे सकता था। पर आज हमें क्या देखने मिलता है कि चैट जीपीटी तक भी रियल टाइम पे आपको डेटा दे रहा है, यानी कि उसे अपस्किल किया गया है कंपनीज द्वारा और अब वो आपको पहचानता भी है, आपके डेटा पर खुद को ट्रेंड भी करता है और जो रियल टाइम डेटा है उससे रिलेटेड आपको इन्फॉर्मेशन भी, आउटपुट भी देता है। यानी अब ये नैरो तक सीमित नहीं रह गया है। अब नैरो में हम किस एग्जांपल्स को कंसिडर कर सकते हैं, जैसे हमने आपको बताया यूट्यूब हो गया, या आपको एक पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर जैसे एडोबे के सॉफ्टवेयर्स हो गए जिसमें आप कोई चीज़ क्रिएट करते हैं, या वेब डेवलपमेंट के कोई सॉफ्टवेयर्स हो गए, कोडिंग्स के सॉफ्टवेयर हो गए, जहां वो आपको बस उससे रिलेटेड चीज़ें सजेस्ट कर सकते हैं या फिर टैग कर सजेस्ट कर पाते हैं, पर उससे रिलेटेड आपकी पूरी प्रोग्रामिंग होकर के नहीं दे सकते हैं।
क्योंकि उतना प्रोग्राम उनका बनाया नहीं गया है, उतना उन्हें ट्रेन किया नहीं गया है। तो ये मेजरली डिफरेंस है जनरल एआई, नैरो एआई और ऑल ओवर एआई क्या होता है। अब हम धीरे धीरे इसमें रेवोल्यूशन देख रहे हैं, जहां हो सकता है आगे आपको रोबोट मूवी असली में देखने मिल जाए, जहां एक रोबोट आपके सामने खड़ा हो और वो पूरा की पूरे इंसान की तरह ही सोचे और बताए। तो ये सारी चीज़ों का एक मिक्सअप होगा, मैशअप होगा, और ये सुपर एआई लेवल पे चीज़ें होती हैं। अभी हम जो देखते हैं वो केवल टेक्नोलॉजी या आपके ऑनलाइन फील्ड तक ही सीमित है, लेकिन आगे ये ऐसे मेरी तरह भी हो सकता है, जहां मैं ना हो करके आपको कोई मेरा जैसे रोबोट आपको पढ़ा रहा हो। तो ये चीज़ें हमें एआई के अंदर देखने को मिलती हैं, और यही एआई के बारे में आपको समझना है। आगे इसी किसी और टॉपिक पे बात करेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।